इस समय बांग्लादेश में चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं उबाल पर हैं और काफी खबरें सामने भी आ रही हैं, लेकिन इस समय जो खबर सामने आ रही है वो आपको चौंका देगी, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की सरकार अब तो बनने वाली नहीं, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। और इस सीट में जिस तरह बातों को रखा गया है वो आपको अंदाजा नहीं होगा और ये बताएगी कि किस तरह इस पार्टी ने सरकार बनाई थी और कैसे ये गिरने वाली है। देखो, मोहम्मद यूनिस की गई कुर्सी या फिर वापसी, बांग्लादेश में बनेगी किसकी सरकार, आ गया चौंकाने वाला सर्वे। इस बार चुनाव का मुख्य मुकाबला पूर्व पीएम दिवंगत खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और कट्टरपंथी जमात इस्लामी के बीच माना जा रहा है। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। देश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार होने जा रहे इस चुनाव में न सिर्फ सत्ता की लड़ाई तेज है, बल्कि भारत विरोधी राजनीति भी खुलकर सामने आ रही है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद मुकाबला पूरी तरह नए सियासी समीकरणों में बदल गया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से देश में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में अंतरिम सरकार काम कर रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश की पूर्णकालिक प्रधानमंत्री को मिलेगा। आवामी लीग पर बैन बदले सियासी समीकरण, शेख हसीना की पार्टी है जो आवामी लीग पार्टी, उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद सियासी मैदान में उसका बाहर होना तय हो चुका है। ऐसे में चुनावी मुकाबला पूरी तरह विपक्षी ताकतों के बीच सिमट गया है। इस बदलाव ने बांग्लादेश की राजनीति की दिशा और भारत के साथ रिश्तों को लेकर नई बहस छोड़ दी है। बीएनपी बनाम जमात ए इस्लामी, इस बार चुनाव का मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और कट्टरपंथी जमात इस्लामी के बीच माना जा रहा है। जमात इस्लामी का राजनीतिक एजेंडा लंबे समय से अल्पसंख्यकों और भारत के विरोधी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। वहीं बीएनपी भी भारत के समर्थन में भी कभी खुलकर खड़ी नहीं रही। सर्वे में बीएनपी को बढ़त तारिक रहमान बन सकते हैं पीएम। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथोम ओलू द्वारा कराए गए सर्वे में बीएनपी पार्टी को स्पष्ट बढ़त दिखाई गई है। सर्वे के मुताबिक बीएनपी को 200 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, जिससे पार्टी पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच सकती है। ऐसे में लंबे समय बाद ब्रिटेन से लौटे तारिक रहमान के बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अगर तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो भारत के साथ क्या उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे, या भारत और बांग्लादेश मिलकर कोई एक ऐसी डील करेंगे जो दोनों देशों के फायदे के लिए हो? वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा।